गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा, हालांकि हमने इसकी परिभाषा पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो परिभाषा वे सभी आर्थिक क्रियाकलाप जो पूर्णतया प्राकृतिक या वे सभी आर्थिक क्रियाकलाप जो पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। वे सभी आर्थिक क्रियाकलाप जो पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर रहते हुए संपन्न किए जाते हैं। उन सभी आर्थिक क्रियाकलापों को हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। उन्हें प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। उन्हें प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से जो व्यवसाय आते हैं वह है पहला आखेट, दूसरा संग्रहण, तीसरा पशु पालन, चौथा कृषि। आखेट, संग्रहण, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन या मछली पकड़ना और लकड़ी काटना। यह प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है जिनके जरिए मानव अपनी आजीविका का संचालन करता है। तो आज हम पढ़ेंगे इन प्राथमिक व्यवसायों में आखेट क्या है और यह किन क्षेत्रों में किया जाता है। आखेट की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता है आखेट की, यह विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। आखेट की सबसे पहली विशेषता है कि यह विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय अथवा आर्थिक क्रिया मानी जाती है। आर्थिक क्रिया है। आखेट की दूसरी विशेषता है यह क्रिया सीमित व्यक्तियों द्वारा विस्तृत क्षेत्र में की जाती है। संपन्न होती है। आखेट की प्रथम विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया मानी जाती है। दूसरी विशेषता यह है कि इस क्रिया में आखेट कार्य में सीमित व्यक्ति होते हैं। सीमित व्यक्ति मिलकर या अकेला व्यक्ति आखेट की क्रिया को संपन्न करता है, किंतु
जो आखेट क्षेत्र होता है वह काफी विस्तृत बहुभाग में होता है और काफी विस्तृत भूभाग में सीमित व्यक्ति द्वारा यह क्रिया की जाती है। तीसरी विशेषता है इस क्रिया में व्यक्ति विस्तृत भूभाग पर घूमकर भोजन इस क्रिया में व्यक्ति विस्तृत भूभाग पर घूमकर भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यकताएं जो होती है उसके जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस कारण उसका जो जीवन होता है वो है घुमक्कड़। इस कारण वह घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है और जीवन यापन के न्यूनतम साधन ही जुटा पाता है। इस क्रिया में व्यक्ति विस्तृत भूभाग पर घूमकर शिकार करता है और शिकार के माध्यम से भोजन, वस्त्र व अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसकी जो आवश्यकताएं होती है वह केवल जीवन यापन की जितनी ही होती है, वह ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और अपना जीवन घुमक्कड़ रहते हुए बिताता है। चौथी विशेषता है आखेट की, यह जो क्रिया है यह क्रिया अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में अधिक की जाती है या अधिक व्यक्ति गर्म या ठंडे प्रदेशों में इस क्रिया के माध्यम से जीवन यापन के साधन जुटाते हैं या जीवन यापन करते हैं। यह क्रिया अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में संपन्न की जाती है होती है। इसकी अगली जो विशेषता है वह है यह क्रिया अत्यधिक कठोर जलवायु में घुमक्कड़ जीवन यापन करते हुए पूर्ण की जाती है। अत्यधिक कठोर जलवायु में जो या तो अत्यधिक गर्म होगी या अत्यधिक ठंडी होगी, उन प्रदेशों में घुमक्कड़ जीवन यापन करके यह क्रिया संपन्न की जाती है। अगली विशेषता है इसकी, इस क्रिया के लिए आखेट क्रिया के लिए बहुत ही कम पूंजी एवं न्यूनतम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। आखेट जो कार्य है, आखेट कार्य करने के लिए उस आखेटक व्यक्ति को या आखेटक समुदाय को अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। वह कम से कम पूंजी में आखेट का कार्य प्रारंभ कर सकता है और आखेट कार्य करने के लिए उसे अत्यधिक तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है।
इस क्रिया में भोजन अधिशेष नहीं रहता। इस क्रिया में या आखेट कार्य में भोजन जो है वह अधिशेष नहीं रहता। अधिशेष का तात्पर्य है आखेट कार्य जो है वह सीमित व्यक्तियों द्वारा एक विस्तृत भूभाग में संपन्न किया जाता है, किंतु कई बार ऐसा समय होता है कि पूरे दिन घूमकर भी व्यक्ति को एक शिकार प्राप्त नहीं होता और कई बार होता है। तो इसमें आखेटक जो है उसके जीवन यापन की केवल जरूरतें पूरी होती है। उसके पास ऐसे नहीं होता कि जो भोजन है, जो शिकार है, वह इतनी ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो गया कि भोजन खराब हो, अधिशेष हो। अधिशेष रहने की या भोजन को खराब होने की समस्या इसमें नहीं रहती। आखेटक व्यक्ति इतने ही शिकार करता है या इतने ही शिकार करता है जिससे उसके जीवन यापन की क्रिया पूर्ण हो जाए। आखेटक जो क्रिया है, आखेट क्रिया विषाक्त बाण व अन्य नुकीले औजार औजारों के से संपन्न होते हैं। आखेटक जो है या शिकार करने वाला जो शिकारी है वह शिकार के कार्य में, आखेट के कार्य में नुकीले बाण, विषाक्त लगे बाण, फंदे ऐसे औजार काम में लेते हैं। फंदों के माध्यम से वह शिकार को फंसा लेते हैं और नुकीले हथियारों के माध्यम से उसका शिकार करते हैं। या कई बार धनुष बाण या तीर बाण जो विषाक्त लगे होते हैं उनके माध्यम से भी वह शिकार कर लेते हैं। वर्तमान जो समय है उस वर्तमान समय में विश्व के बहुत सारे स्थानों पर जो आखेट कार्य है वन्य जीवों की विलुप्ति के कारण आखेट कार्य वन्य जीवों की विलुप्ति के कारण विश्व के बहुत सारे भागों में पूर्णतया अध्ययन कर दिया गया है। विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। किंतु कुछ ऐसी आदिवासी जातियां हैं जिन्हें सीमित मात्रा में इस आखेट कार्य को करने की परमिशन दी गई है कि वह केवल जीवन यापन के लिए अपने शिकार का कार्य कर सकते हैं। हालांकि वन्य जीवों की विलुप्ति का कारण जो अपने जीवन यापन के लिए जो शिकार करते थे उसके कारण से इन वन्य जीवों की विलुप्ति का कारण नहीं हुआ है, किंतु इस आखेट कार्य के माध्यम या आखेट कार्य में कुछ लोग अवैध रूप से इस व्यवसाय को अपनाने लग गए और अवैध व्यापार के कारण यह आखेट कार्य विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिबंधित किया गया है। आखेट के प्रमुख क्षेत्र, यह आखेट का कार्य विश्व में किन किन स्थानों पर किया जाता है। आखेट के प्रमुख क्षेत्र, आखेट के प्रमुख क्षेत्र, पहला जो क्षेत्र है वह कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में,
कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति द्वारा कनाडा के टुंड्रा और टेगा जो प्रदेश है, उन टुंड्रा और टेगा प्रदेशों में जो एस्किमो जनजाति है, उस एस्किमो जनजाति के द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा उत्तरी साइबेरिया में, उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड, तुंग, चाकची, उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड, तुंग, चाकची, माइट, कोयास जनजातियों द्वारा यह कार्य किया जाता है। कनाडा के टुंड्रा टेगा प्रदेश में एस्किमो जनजाति द्वारा उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सेमोयड, तुंग, याकूट, चाकची, माइच, कोयास आदि जनजातियों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, वहां पर बुशमैन जनजाति द्वारा कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति द्वारा यह कार्य किया जाता है। जबकि जो कांगो बेसिन है, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति द्वारा कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति द्वारा यह आख्या का कार्य किया जाता है। इसके अलावा मलाई में सेमांग व सकाई जनजाति, इसके अलावा मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति, मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति द्वारा यह आखेट का कार्य किया जाता है। जबकि बोर्नियो में पुनान जनजाति द्वारा न्यू गिनी में पापुआन जनजाति द्वारा न्यू गिनी में पापुआन जनजाति द्वारा न्यू गिनी में पापुआन जनजाति द्वारा अमेजन में जिवारो व यागुआ जनजाति द्वारा अमेजन के जंगल है, अमेजन के जंगलों में अमेजन के जो जंगल है, उन अमेजन के जंगलों में अमेजन है, अमेजन के बेसिन क्षेत्र में सकाई
जीवारो व यागुआ, जीवारो एवं यागुआ जनजाति द्वारा यह कार्य किया जाता है। विश्व के प्रमुख क्षेत्र है, आखेट के प्रमुख क्षेत्र है जहां पर यह आखेट का कार्य किया जाता है। जैसे कनाडा के टुंड्रा और टेगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति के द्वारा आखेट का कार्य वर्तमान में भी किया जाता है। उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड, तुंग, चाकची, याकूत, माइट, पोयास्क जनजातियों के द्वारा यह आखेट का कार्य किया जाता है। कालाहारी मरुस्थल है, उस कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जाति द्वारा यह आखेट का कार्य संपन्न किया जाता है। जबकि कांगो बेसिन है, वहां पर पिग्मी जनजाति द्वारा, मलाया में सेमोंग व सकाई जनजाति है उनके माध्यम से, और बोर्निया में पुनान जनजाति है वह आखेट का कार्य वर्तमान में भी करती है। न्यू गिनी है, न्यू गिनी में पापुआन जनजाति और अमेजन बेसिन में जीवारो व यागुआ जनजाति के माध्यम से यह आखेट का कार्य किया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो संग्रहण के ऊपर आधारित है, दूसरी प्राथमिक क्रिया संग्रहण। तो धन्यवाद।